Hello and welcome everyone. This is Professor Zamir Sheikh, Faculty of Chemistry from Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science at Kollam. Uh, First of all, I welcome everyone. Today we're going to discuss one of the spectral technique from the spectroscopy, that is ultraviolet and visible spectroscopy. So before that, what is mean by that spectroscopy now? So spectroscopy is basically the interaction between the energetic radiations, that is called as a electromagnetic radiations, which comes from the source. These radiations are comes from the source. Let's say example, sun is the best example. So electromagnetic radiations जो सोर्स की ओर से आते हैं, that going to be interacted with the what your sample or matter. One can say what this is what your sample, जिसका हमको एनालिसिस करना है, राइट. सो सैंपल को हम मैटर बोल सकते हैं. इट इज मे बी सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स, एंड these interactions going to be takes place and that will be called as a the spectroscopy now. So actually sample में क्या होना चाहिए, at the molecular level there will be change in the energy levels, right, and that change will be detected by what detector. Okay, that will be what detected by detector, and finally it will send it will through amplifications, then it will converts into the signals, and uh, through the computer it will converts into the graph, और that will be called as a spectrum. हम इसको क्या बोलेंगे फिर, स्पेक्ट्रम. सो इस तरह से कोई भी स्पेक्ट्रल टेक्निक जनरली वर्क करती है, राइट. सो चाहे यूवी हो, आईआर हो, एनएमआर हो, ओके, वॉट एवर इट मे बी, बट जनरली हमारे पास तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, this is what the source. Okay, we can call it as a electromagnetic radiations. This is what sample where जहाँ पे हमको ऑर्गेनिक या जो भी सैंपल का हमको एनालिसिस करना है उसको हम वहाँ पे रखते हैं. एंड देन डिटेक्टर इज देयर, इट विल डिटेक्ट व्हाट मच एब्जॉर्प्शन इज देयर और इमिशन इज देयर. यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, इमिशन होगा, वो हम डिटेक्ट करते हैं, एंड देन फाइनली यू विल गेट द स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज नथिंग बट द इट्स अ वेव. इट्स अ व्हाट द वेव, and you know that wave have something like this property. इसको पांच अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं. वेव प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं. एक तो होगा बेसिकली वी कैन कॉल्ड एज ए एनर्जी, राइट. दूसरा एक होता है उसको, उसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई आपकी, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी. देन होता है आपका वेव नंबर, वेव नंबर. तीसरा होता है बेसिकली दैट विल बी कॉल्ड एज ए वेवलेंथ, वेवलेंथ. और एक होता है आपका दैट इज कॉल्ड एज ए एम्पलीट्यूड. ओके. सो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जो हर एक वेव को एसोसिएट होगी, राइट. सो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, सो दैट मीन्स एवरी वेव हैव इट्स ओन एनर्जी. ठीक है. अब यहाँ पे आने के बाद द नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है ना, उस स्पेक्ट्रम में दिस इज अ टू डायमेंशनल ग्राफ. ओके, ऑन वन एक्सिस देयर इज व्हाट वेव प्रॉपर्टी. यहाँ इनमें से कोई एक होगा, यहाँ पे वी कैन कॉल्ड एज अ वेव प्रॉपर्टी. यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको वेव प्रॉपर्टी. और एक दूसरे एक्सिस पे क्या होगा, उसका प्रिंसिपल, वेदर एब्जॉर्प्शन हुआ है या इमिशन हुआ है, व्हाट एवर इट मे बी, लाइक दैट सिंपल हम इसको बता सकते हैं. एंड दीज आर नथिंग बट द व्हाट दी लाइन्स विच आर अपीयर्ड इन द स्पेक्ट्रम. अब ये लाइन्स मतलब क्या होता है, दीज लाइन्स आर नथिंग बट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल, जो हमको सैंपल के थ्रू इंफॉर्मेशन हमको मिली है वो. सो दिस इज ओरल एंड सिंपल प्रिंसिपल बिहाइंड एनी स्पेक्ट्रल टेक्निक. ओके ना. एंड अगर इसके लिए थोड़ा और आपको जानकारी चाहिए, सो देर इज एन वन टॉपिक दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. जस्ट गो थ्रू इट, मॉलिकुलर spectroscopy. So go through it, you will get more details about the basics of what the spectroscopy. I'm not going to discuss the basics of the spectroscopy. We will directly proceed on what UV spectroscopy, what is that UV spectroscopy और how it work, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यूजफुल होता है वो हमको देखना है, राइट. सो सबसे पहले तो व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ना. ओके. अब यूवी विजिबल का मतलब हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. लेट्स एग्जांपल, दिस इज कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल, इंफ्रारेड. देन इंफ्रारेड के बाद कौन आएगा, माइक्रोवेव, और उसके बाद आएगा आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल.
एंड इट कंप्राइजेस विद द टू रीजन। एक होता है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट और दूसरा होता है इसका पार्ट कौन सा आपका विजिबल। अल्ट्रावायलेट इज बेसिकली विच इज अंडर द 200 to 400 नैनोमीटर, ओके, और ये होगा आपका 400 टू व्हाट दी 800 नैनोमीटर, जो हम जनरली नेकेड आई से, ह्यूमन आई से हम उसको देख सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट टू रीजन। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या हो गया, वी आर हैविंग दिस सोर्स फ्रॉम यूवी। हमारे पास अभी सोर्स कौन सा है, यूवी का सोर्स है, और हम क्या करते हैं, वी आर इंटरेक्टेड विथ दिस सोर्स टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमने क्या करना है अभी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपका जो भी रहेगा जिसका हमको एनालिसिस करना है, उस मॉलिक्यूल के साथ इस रेडिएशंस को हमको इंटरेक्ट करना है, राइट। और जो भी चेंजेस होते हैं दैट विल बी स्टडीड, यही हमको पढ़ना है, एंड दैट इज नथिंग बट द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इतना सिंपल है आपका। दैट मीन्स एक हमने सैंपल लेना है, दिस इज व्हाट सैंपल, और इस सैंपल पे हमको यूवी रेडिएशंस का इंटरेक्शंस करना है। वी आर गोइंग टू स्ट्राइक दैट यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सोर्स। आपका सोर्स होगा यहाँ पे आइदर हाइड्रोजन लैंप होगा, ड्यूटेरियम लैंप हो सकता है आपका, राइट, या सोडियम हम लैंप, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लैंप ले सकते हैं आप, ड्यूटेरियम लैंप ले सकते हैं, सोडियम लैंप ले सकते हैं, दिस आर द सोर्स। और इस सोर्स को हमको क्या करना है, सैंपल पे इंटरेक्ट करना है, एंड देन वी विल सी द स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम किस तरह से रहेगा वो हमको देखना है। चलिए, ये तो हो गया व्हाट इज दैट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपका कि एक्चुअली जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी रेडिएशन हम किसी सैंपल पे हम इंटरेक्ट करवाते हैं तो उस सैंपल के साथ क्या होता है। ओके ओके, वी विल डिस्कस दैट फेनोमेना। सो हम अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स contain always paired electron, most of the cases में they are always having paired electron, ठीक है। उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर वन कैन कॉल्ड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जनरली इवन इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, मतलब हमेशा दो के फॉर्म में, दो है ना, राइट, लाइक दैट। सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आइदर दे आर इन वन कैन से बॉन्ड पेयर और आइदर इन द फॉर्म ऑफ द लोन पेयर। फिर बॉन्ड पेयर हमारे पास फिर से दो टाइप के होते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा बॉन्ड और आइदर इन द फॉर्म ऑफ द पाई बॉन्ड। और लोन पेयर तो आपको पता है, दिस इज व्हाट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमेशा एक्सेप्शन है, इसको रेडिकल्स वगैरह उसको हम नहीं देखते यहाँ पे, बट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में होंगे, आइदर बॉन्ड पेयर के फॉर्म में और आइदर लोन पेयर के फॉर्म में। यू नो सिग्मा बॉन्ड इज लाइक दिस वन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। एंड पाई बॉन्ड, यू आल्सो नो द पाई बॉन्ड आपका इस तरह से रहेगा, ओके। और लोन पेयर तो आपको पता ही है, लोन पेयर मीन्स व्हाट, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक ही न्यूक्लियस पे आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या चीज़ है आपको कि जब हम यूवी रेडिएशंस किसी सैंपल पे डाले जाते हैं या यूवी रेडिएशंस का इंटरेक्शन आपका होता है किसी सैंपल के साथ, ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ना आपके, लेट्स से एग्जांपल दिस इज पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट, और जो इसके ऊपर की रहेगी दैट विल बी कॉल्ड एज ए एक्साइटेड स्टेट। नाउ व्हेन यू प्रोवाइड दैट यूवी रेडिएशंस, अब यूवी का मतलब क्या हो गया, यूवी को या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको क्यों बोला गया होगा, बिकॉज इट इट डील विद द इलेक्ट्रॉन स्टडी। नाउ इसका मतलब ये हो गया कि जो अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आपका प्रेजेंट है, उसका आपका क्या हो जाएगा, द सोर्स विल बी एब्जॉर्ब दैट एनर्जी and the electron will be promoted to the next energy level। अब इलेक्ट्रॉन अगर नेक्स्ट एनर्जी लेवल में आपका प्रमोट हो गया, सो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या मिलने वाली फिर, नाउ लेट्स से दिस इज व्हाट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज व्हाट ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज व्हाट दी एक्साइटेड स्टेट। चलिए हमने मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है, सो यू विल गेट दिस वन, ओके। और इस फेनोमेना को जो है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। Electronic what excitation, what is electronic excitation, electronic excitation is nothing but the one, the electrons are absorb that energy and which will promoted from ground state to the excited state now, okay, that is called as a electronic excitation। और इसको हम electronic transition भी बोल सकते हैं, we can also called as a electronic transition, ठीक है। सो वी कैन कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब इसको और एक सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं, इफ़ यू सी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, अगर हम हर एक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम देखेंगे तो यू विल गेट द मोर इन्फॉर्मेशन। लेट्स से एग्जांपल, हमारे पास कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, एक होता है आपका सिग्मा प्लस पाई
इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, एक होता है आपका सिग्मा प्लस नॉन बॉन्डिंग कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और एक लास्ट वाला होता है सिग्मा प्लस पाई प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल वी हैव, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल है आपके पास? आपके पास बेसिकली कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम अगर देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे, सो ये 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। फिर 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल की यमो डायग्राम कैसे कैसे बन सकती है, लेट विल डिस्कस। ओके, दिस इज व्हाट सिग्मा एंड, चलिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पे दिस इज व्हाट सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यमो डायग्राम के हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास सिग्मा भी है और पाई भी है। दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई स्टार एंड दिस इज सिग्मा स्टार। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, this is pi bond, this is pi antibonding, and this is what the sigma antibonding. Now what about the sigma plus non bonding? सिग्मा प्लस नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर पहले आ गया यहाँ पे, और ये दिस इज व्हाट सिग्मा, दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड दिस इज व्हाट द सिग्मा स्टार। नाउ व्हाट अबाउट द लास्ट वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिग्मा बॉन्ड भी होगा, पाई बॉन्ड भी होगा, नॉन बॉन्डिंग भी होगा, इसमें पाई स्टार भी होगा और सिग्मा स्टार भी होगा। दिस इज व्हाट सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, दिस इज पाई स्टार, एंड दिस विल बी व्हाट द सिग्मा स्टार। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हमने 4 बनाए क्यों, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास? देखो, इसका एग्जांपल होगा आपका सिंपल हाइड्रोकार्बन, अल्केन ओनली। कौन होगा यहाँ पे? अल्केन। ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी का एग्जांपल कौन हो सकता है? एनीबडी? सेकेंड कैटेगरी एग्जांपल इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेट्स एग्जांपल अल्कीन ले सकते हैं यहाँ पे आप, एरोमेटिक कंपाउंड आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें पाई बॉन्ड होगा। तीसरा वाला एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सैचुरेटेड हेटेरोएटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा आपका। मतलब आप हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं आर एक्स, वेर एक्स इज इक्वल टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना। एक्स इज इक्वल टू कौन होगा आपका? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब हम कंपाउंड बना सकते हैं, अल्किल हालाइड, अल्कोहल, ईथर, ओके, देन अमाइंस, थायोल्स, ये सब कंपाउंड इसमें हम ले सकते हैं। बट लास्ट का एग्जांपल जो है, ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें सिग्मा भी होगा, पाई भी होगा और नॉन बॉन्डिंग। लेट्स एग्जांपल कार्बोनाइल्स, वी हैव द बेस्ट एग्जांपल इज कार्बोनिल। सो कार्बोनिल्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, लोन पेयर इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ओके ओके, सो दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये कौन है? सबके सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। अब इन सब के साथ हमको किसका इंटरेक्शन देखना है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। और एक हमारे पास एक जनरल कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन हमको ये पता है कि डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। डेल ई इज इक्वल टू कौन होगा? एच न्यू। सो दैट मीन्स एच न्यू मीन्स फोटोन, और डेल ई का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, लेट्स एग्जांपल ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। सो ये होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिफरेंस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का जितना होगा उतना ही वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। ओके, अगर हमारे पास कोई अल्केन है, अगर हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है तो सिग्मा बॉन्ड पेयर आपका फुल होगा, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जब यूवी लाइट हम बेसिकली इंटरेक्ट कराते हैं तो क्या होना चाहिए? देयर इज अ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड इनटू सिग्मा स्टार। ओके, लेट्स एग्जांपल हमने अल्कीन लिया है, तो अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड तो पेयर्ड होगा ही और पाई बॉन्ड भी पेयर्ड होगा। अब इस वाले मॉलिक्यूल में कितने टाइप्स के ट्रांजिशन हो सकते हैं? पहले तो पाई टू पाई स्टार हो सकता है, मतलब पाई से पाई में जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी हो सकता है। तीसरे वाले कैटेगरी की हम बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है और नॉन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। इसमें बताइए कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशन होने चाहिए। और तीसरा वाला एग्जांपल देखो, ये वाला सिग्मा भी है, पाई भी है और नॉन बॉन्डिंग है। ये मैंने जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले ना, सबके सब बॉन्डिंग वाले हैं। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे एंड इट विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल। तो हमने क्या किए? 2 टर्मिनोलॉजी यूज किए, एक है होमो, एक का नाम है आपका क्या है? होमो, और दूसरे का नाम क्या है आपका? ल्यूमो। होमो किसको बोला जाता है? होमो का मतलब ये होता है कि इट इज हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ऐसी एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ए हाईली ऑक्युपाइड। ओके, सो इस केस में आपका होमो हो जाएगा ये वाला, और ल्यूमो मतलब ये होता है कि जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्युपाइड मतलब जिसमें कुछ नहीं होना चाहिए,
और उसकी एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, ऐसे वाला। सो दैट मीन्स इस केस में सिग्मा स्टार आपका हो जाएगा ल्यूमो। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ठीक से, जब यूवी लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा लेवल बॉन्डिंग लेवल विच विल बी प्रमोटेड टू द सिग्मा स्टार। तो ऐसे वाले जो ट्रांजिशन होंगे इनको हम बोलेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब हम सेकंड वाले एग्जांपल में आते हैं। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या हो गया? होमो आपको आइडेंटिफाई करना है। होमो आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्या देखो, ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड कौन है? नीचे के दो, सिग्मा बी और पाई बी। बट हाईली ऑक्युपाइड मतलब उसके ऊपर की एनर्जी कौन है? सो पाई विल बी योर होमो, पाई विल बी योर होमो। अब ल्यूमो देखो, ल्यूमो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? ल्यूमो देखने के लिए हमको क्या करना होता है, अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स कितने वो देखो, मतलब पाई स्टार भी है, सिग्मा स्टार भी है, उसमें से सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? पाई स्टार की। देन इट विल बी कॉल्ड एज ए ल्यूमो। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, दैट इज यूवी। दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ओनली यूवी। यूवी आपके पास जरूर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो अब इस केस में कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं? हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर गोइंग टू बी टेक्स प्लेस? सो पहला ट्रांजिशन आपका हो सकता है फ्रॉम दिस, दैट इज कॉल्ड पाई टू पाई स्टार। आई विल चेंज द कलर। पाई टू पाई स्टार हो गया आपका एक, ठीक है। ये हो गया आपका पाई टू पाई स्टार। और दूसरा ट्रांजिशन आपका एक वो भी पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिग्मा टू सिग्मा स्टार। वन इज कॉल्ड पाई टू पाई स्टार एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ए सिग्मा टू सिग्मा स्टार। देन हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर देयर? तो इस केस में दो ट्रांजिशन आपको मिले हैं, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। बट एक ऐसा है कि मोस्ट फेवरेबल ट्रांजिशन इस केस में आपका कौन सा होगा? पाई टू पाई स्टार होगा। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पीक, ओके, अल्कीन्स में, जो कि इस वाले कंपाउंड में नहीं होता, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स में। आपको होमो आइडेंटिफाई करना है। होमो मतलब हाईली ऑक्युपाइड, दिस इज योर होमो, दिस इज योर होमो। और ल्यूमो तो एक ही है यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज योर ल्यूमो। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला लाइट आ गया, यूवी लाइट आ गया, और प्रमोट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग टू दिस वन। मतलब एक ट्रांजिशन ये होना चाहिए और दूसरा ट्रांजिशन आपका ये होना चाहिए। हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर टेक्स प्लेस? n टू सिग्मा स्टार एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसमें भी आपको दो ट्रांजिशन मिल रहे हैं। दो में से फेवरेबल या कौन सा वाला होना चाहिए? दिस वन विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पीक या कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन। अब इसके बाद बताइए तीसरा कौन सा होना चाहिए? लास्ट एग्जाम्पल है हमारा सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग। अब इस वाले मॉलिक्यूल में पहले निकालो होमो कौन होगा? ऑक्युपाइड देखो कितने हैं? सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग, दिस आर ऑल आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स। उसमें सबसे ऊपर एनर्जी किसकी होगी? नॉन बॉन्डिंग। सो नॉन बॉन्डिंग विल बी योर होमो, ओके, नॉन बॉन्डिंग विल बी योर होमो। अब निकालो ल्यूमो। ल्यूमो कैसे निकालते हैं हम? ल्यूमो निकालते हैं हम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा निकालो जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। सो सिग्मा स्टार में भी नहीं है और पाई स्टार में भी नहीं है। इसका मतलब जो लोवेस्ट होगा दिस दैट मीन्स पाई स्टार विल बी योर ल्यूमो। अब हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर गोइंग टू बी टेक्स प्लेस नाउ? सबसे पहला निकालो दिस वन, एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार जो सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन आपका रहेगा। दूसरा होगा आपका पाई टू पाई स्टार, आप निकाल सकते हैं सब। दूसरा कौन सा होगा आपका? पाई टू पाई स्टार। तीसरा कौन सा होगा आपका? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये तो तीन आपको दिखते ही दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और ट्रांजिशन हम निकाल सकते हैं, जैसे एन टू सिग्मा स्टार हो गया एक, वो निकाल सकते हैं, है ना। सिग्मा टू पाई स्टार भी आप निकाल सकते हैं। और आप निकाल सकते हैं कौन सा वाला? पाई टू सिग्मा स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार। अब कितने ट्रांजिशन हो गए यहाँ पे? आउट ऑफ 6। अब आउट ऑफ 6 क्या होते हैं? सिर्फ कुछ ही ट्रांजिशन वहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम में आपको दिखते हैं। देखो एक और चीज़ है इसके अंदर, जितने ट्रांजिशन होने चाहिए उतने स्पेक्ट्रम में आपको मिलने चाहिए। जैसे अगर हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार की हम बात करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व वन पीक। पाई टू पाई स्टार की अगर हम बात करेंगे तो यू विल आल्सो ऑब्जर्व वन पीक, ठीक है। और छोटा वाला दूसरा भी मिलेगा आपको। तीसरे केस में देखो नॉन बर्निंग के केस में कितने मिलने चाहिए? दो ट्रांजिशन आपको हो रहे हैं वहाँ पे। सो एक ऐसे वाले दो मिलने चाहिए, और तीसरे वाले केस में आपको 6 मिलने चाहिए थे ट्रांजिशन, राइट, बिकॉज द 6 आर टेक्स प्लेस, बट आउट ऑफ 6 ओनली 2 आर अलाउड, है ना। बाकी के सब फॉरबिडन। इसमें से एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ये जो है ये दो अलाउड ट्रांजिशन है, बाकी सब के सब ऐसे वाले रहे, ठीक है। सो दिस आर द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशंस के सिलेक्शन रूल क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो सिलेक्शन रूल ये है कि जो जिस जैसे इलेक्ट्रॉन हम प्रमोट करते हैं,
लेट्स से एग्जांपल, ये वाला इलेक्ट्रॉन मुझे प्रमोट करना है, ये वाला, या ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो इसका स्पिन जो है वो वैसे के वैसा ही होना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में उसका स्पिन ऐसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल, डेल एस शुड बी जीरो। स्पिन सिलेक्शन रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, डेल एस शुड बी जीरो, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, सिमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब सिग्मा से सिग्मा स्टार में ही जाएगा, पाई से पाई स्टार में ही जाएगा, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा में, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये सिमेट्री का भी एक पैरामीटर होगा। और तीसरी चीज आती है इसके अंदर, एनर्जी। सो जिस ट्रांजिशन को सबसे कम एनर्जी लगती है, दैट विल बी द वन कैन कॉल्ड एज अलाउड वन। लेट्स से एग्जांपल, दिस इज व्हाट सिग्मा एंड दिस इज व्हाट पाई स्टार। अब देखो कितनी एनर्जी कम लगती है इसको, बट वही सिग्मा से अगर सिग्मा स्टार इसमें चला गया, सिग्मा स्टार में, दिस इज सॉरी नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में बहुत एनर्जी कम लगती है। लुक एट दिस, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एनर्जी क्या है, सबसे कम है। बट नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की एनर्जी कितनी है, बहुत ज़्यादा लग रही है, इसको एनर्जी ज़्यादा लग रही है। इसका मतलब ये जो पीक रहेंगे ये कैसे होने चाहिए, और हमको एक इक्वेशन पता है, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। एनर्जी अगर ज़्यादा लग रही है तो वेवलेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसीलिए जो मोस्ट एनर्जी जिसको लगती है ना, वो वाले ट्रांजिशन कौन से होने चाहिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी सबसे ज़्यादा लगनी चाहिए किसको, सिग्मा टू सिग्मा। लुक एट द स्पेक्ट्रम, सिग्मा कहाँ पे है और पाई सिग्मा स्टार कहाँ पे, कितना डिफरेंस है इसके अंदर, right? इसलिए उसको सबसे एनर्जी अगर ज़्यादा लगती है तो वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए उसकी। सिग्मा टू सिग्मा स्टार की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दिस इज व्हाट सिग्मा, दिस इज व्हाट पाई, उसके बाद किसकी बारी आएगी, एनर्जी की कंपैरिजन क्या अगर हम बात करते हैं तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो गया, और हम पाई टू पाई स्टार ले सकते, पाई टू पाई स्टार। और उसके बाद हम किसकी बात करते हैं अपन, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। सो अगर हम कार्बोनाइल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये रहेगा उसका एनर्जी वाला, ओके, पाई टू पाई स्टार, और इधर आपका रहेगा एन टू पाई स्टार। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम बता सकते हैं कि जिस ट्रांजिशन को एनर्जी ज़्यादा लगती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से ये नियर अबाउट 150 नैनोमीटर के आसपास जाते हैं, राइट, ओके। और पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो नियर अबाउट 180 नैनोमीटर के आसपास जाते हैं, जो कि डिसाइड करता है कि योर कंपाउंड इज कॉन्जुगेटेड और नॉट। मतलब देखो कितना सिंपल तरीका है, दिस इज नॉट नॉन कॉन्जुगेटेड, और ये वाला क्या हो गया आपका कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेवलेंथ भी आपकी बढ़नी चाहिए। और कार्बोनिल्स में एक स्पेशल पीक आपका दिखता है यहाँ पे एन टू पाई स्टार, जो कि जाता है देखो 300 नैनोमीटर पे। लुक एट दिस, दैट मीन्स यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस अकॉर्डिंग टू दिस पीक्स, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज ना। मतलब कार्बोनिल्स में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, लोन पेयर है, ये देखो तीन ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार। देखो एन टू पाई स्टार को एनर्जी सबसे कम लगती है, लेकिन वेवलेंथ देखो उसकी कैसी है, 300 नैनोमीटर। पाई टू पाई स्टार, ये पाई यहाँ से जा रहा है किसमें, दूसरे पाई में, पाई टू पाई स्टार भी आता है इधर, लेकिन कितने पे जा रहा है, 180 पे। मतलब हम यूवी स्पेक्ट्रम में कार्बोनिल्स को इस तरह से लगा सकते हैं। अब देखो पहला वाला जो, दिस इज व्हाट, लेट्स से ये अगर एनर्जी है या इंटेंसिटी है, और ये रहेगा आपका लैम्बडा, ठीक है। सो दिस ट्रांजिशन यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गया, लैम्बडा इधर बढ़ रहा है, मतलब 175 पे आपका ये पिक मिल रहा है आपको, और 200 पे आपको ये पिक मिल, सॉरी 300 पे आपको ये पिक मिल रहा है। ये 300 किसके लिए होगा, देखो 300 की इंटेंसिटी कम है, एनर्जी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, 175 वाले की। और 175 मतलब कौन, आपका पाई टू पाई स्टार। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोर इंटेंस पिक वो होते हैं जो सिलेक्शन रूल को ओबे करते हैं। मतलब पाई और पाई की जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो ऑर्बिटल डायग्राम्स रहेंगे या उसकी सिमेट्री रहेंगी वो एक जैसे रहेंगी, ओके। सो दिस 175 इज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार, एंड दिस 300 इज ड्यू टू एन टू पाई स्टार। अब एन टू पाई स्टार में अगर हम कंपेयर करते हैं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है, और पाई का स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, ये मिसमैच हो जाएगा ना। ये लुक एट दिस, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये मैच नहीं होता है, सिमेट्री फॉरबिडन हो गई यहाँ पे। बट एनर्जी सबसे कम लग रही है ना इसको, एन टू पाई स्टार को एनर्जी क्या लग रही है, सबसे कम लग रही है, इसलिए वो ज़्यादा वेवलेंथ पे आपको दिखाता है, ओके। दिस इज द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप।
Okay, this is all about the expected transitions, possible transitions in organic molecules, classifications of organic molecules, and the basic importance of the uh, ultraviolet and visible spectroscopy. So यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक ऐसी टेक्निक है जो जिस टेक्निक से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशन है या नहीं है, राइट, उसका एब्जॉर्प्शन लैम्बडा मैक्स जो है उसके बेस पे हम यहाँ से डिसाइड करते हैं. ओके, दिस इज द general introductory part about the what UV spectroscopy. Okay, this is the first part. We will discuss the second another parameter from the same technique in the upcoming session. So thank you for watching. If you have any kind of doubt or any kind of query, so you can post in the comment box. Okay, and don't forget to share with your among your friends. Thank you.